Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video we'll be discussing about the important topics और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पहले हम एक एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली साइंस से और कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर कर लेने चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जो अपना एनालिसिस करा है वो बेसिकली जो 18, 19, 20 वाला जो एग्ज़ाम आया था 2018, 2019 और 2020 उसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस करा है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस फिजिक्स से थे, कितने केमिस्ट्री से और कितने बायो से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर एनी फर्दर अपडेट्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने जब एनालिसिस करा तो मैंने ये देखा कि साइंस से बेसिकली आपको 18 to 19 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें से अगर हम फर्दर डिवीजन बात करें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो 2018 में आपके फ़िज़िक्स से देखो कितने क्वेश्चन आए थे 5, केमिस्ट्री से आए थे 7, ऐसे ही बायोलॉजी से आए थे 10। 2019 की बात करें तो जो फिज़िक्स का जो पैटर्न रहा है 18, 19, 20 में वो तीनों ही सालों में 5 क्वेश्चंस का रहा है। ऐसे ही अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें पहले साल में 7 क्वेश्चन थे, फिर 6 थे, फिर 6 दोबारा थे। ऐसे ही अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो जो एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस या ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है वो बायोलॉजी में देखने को मिलता है कि उससे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये सिर्फ मैं बीएड के एंट्रेंस की बात नहीं कर रही, अगर हम किसी और एग्ज़ाम का भी पैटर्न देखें ना, अगर टीजीटी साइंस ऑफ DSSB का भी अगर हम पैटर्न देखें तो उसमें भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो जो बायोलॉजी है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब हम ये तो था, आप ऐसा एनालिसिस अगर आप देखो तो आपका जो 18 to 19 जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलते हैं साइंस से, तो इसका मतलब आपका काफ़ी सारा पोर्शन ऐसा है जो साइंस से कवर होता है। अब मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लें और जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं वो सोशल साइंस को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें, तो ही उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ ये चीज़ देख लें कि ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इनको आप अच्छे से करो। और इनके अलावा तो वैसे आपको करना ही है सब कुछ, लेकिन इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से देख लेना क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगे हैं और जो ये एग्ज़ाम में भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो इन्हीं बेसिकली टॉपिक्स से मैंने अभी तक देखे हैं, 18, 19, 20। हालांकि 18 के बाद 19 और 20 में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से मेरे को देखने को मिले हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ यहाँ पे तो वो मुझे लगता है यहाँ पे मोशन ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं मोशन से। तो मोशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड है आपका स्पीड वेलोसिटी जहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मोशन वाली इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के जो लॉज हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इनकी फ़िज़िक्स में। तो जो एक क्वेश्चन मैंने 2019 या 20 में देखा था, सेकंड लॉ से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन में जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके बाद जी की वैल्यू कहाँ पे कितनी है, इक्वेटर पे कितनी है, या अगर हम डेप्थ पे जाते हैं, हाइट में जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, मून पे क्या है ग्रेविटी, ये सारी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ग्रेविटेशन वाले टॉपिक से। फिर ऐसे ही एनसीईआरटी में अलग से केपलर्स लॉ भी दिए हुए हैं जो कि इसी के हैं। तो आप केपलर्स लॉज को भी करिए, केपलर्स लॉज भी इंपॉर्टेंट है। बॉयंसी भी आप कर सकते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स का। तो ऐसे ही आप ये वाला पार्ट ऐसे प्रिपेयर करिए और इनको ज़रूर करके जाएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं फिज़िक्स में, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। बाकी इनके अलावा तो आपको काफ़ी कुछ प्रिपेयर करना ही है, बट इनको आप अच्छे से करिए। इसके बाद आता है देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले वो एग्ज़ाम में पावर से ज़्यादा क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चंस मैंने 18 में भी देखा, एक पावर से क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन मैंने 19 में पावर से देखा था। तो पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ऐसे ही ओम्स लॉ में आपका रेजिस्टेंस आ जाता है और करंट आ जाता है।
पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, इसको आप अच्छे से करेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जैसे सीरीज़ में अगर है तो करंट वेरी करता है या करंट सेम रहता है, ये आपको अच्छे से देख लेना। और कॉम्बिनेशन में जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकलेगा वो कितना आएगा। तो जैसे सीरीज़ में अलग चलता है, पैरेलल में अलग चलता है, वो भी आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट में जो लेंस है, मिरर है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नियर पॉइंट फार पॉइंट से क्वेश्चन देखा है मैंने कि आई का जो या एकोमोडेशन पावर क्या होता है, लेंस का एकोमोडेटिंग पावर क्या होता है, ये सब देख लेना एक बार। ऐसे ही मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हायर क्लासेस के टॉपिक्स की बात करें तो हायर क्लासेस से भी मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। जैसे 2020 में आया था स्टेशनरी वेव्स पे क्वेश्चन। तो ये जो स्टेशनरी वेव्स है ये आपका शायद 11th में आता है आपका। तो आप ये टॉपिक तो थोड़ा सा हायर भी होता है, बट हाँ ये है कि अगर आप करोगे तो आपका ये सब कुछ हो जाएगा। तो फिज़िक्स तो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ फिज़िक्स में भी थोड़ा बहुत हायर था, बट आप थोड़ा बहुत जैसे मैंने इन टॉपिक्स को बताया तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कर लो। बाकी तो आप इसके अलावा अगर करना चाहते हो तो कर लो। तो बेसिकली यही चीज़ है। तो ये फिज़िक्स हो गया आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री पे जो मैंने क्वेश्चन देखे 2018 में, यानी जो मेरा पेपर था उसमें फूड टेस्ट पे 1-2 क्वेश्चन थे। जैसे टेस्ट ऑफ प्रोटीन अगर किसी सब्सटेंस में है तो उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे, या टेस्ट ऑफ स्टार्च यानी ब्लू जो कलर आ जाता है ना, वॉयलेट वाला जो कलर आता है स्टार्च की प्रेजेंस दिखाता है, तो वो वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैंने अपने पेपर में देखा था। फिर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, क्योंकि इससे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं। होमोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, उनके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, फिर उनका सेपरेशन, जैसे मेथड्स होते हैं ना, क्रोमेटोग्राफी मेथड हो गया, उससे हम अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हो गया, ये सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम दो चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं। या फिर कुछ नॉर्मल मेथड्स भी होते हैं जैसे इवेपोरेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेपरेशन मेथड्स भी पढ़ने हैं उनके। उसके बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी वो थी रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो ये सारे रिएक्शन जितने भी टाइप के आप ये देख लो, इनकी इक्वेशंस देख लो कैसे होती हैं, और इनके कुछ एक एग्जाम्पल्स भी देख लो, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको लगते हैं वो आप पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद मैंने जो टॉपिक पे क्वेश्चन देखे वो थे एसिड बेस। एसिड बेस भी एक ऐसा टॉपिक है, जैसे लुईस एसिड, लुईस बेस, ये सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में मैंने देखे थे। उसके बाद मेटल्स नॉन मेटल्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद आपका आता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे भी मैंने क्वेश्चंस देखे थे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है आपके अकॉर्डिंग, कौन सा एंडोथर्मिक है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद पीरियोडिक टेबल मुझे एक इम्पॉर्टेंट लगती है, क्योंकि आपको 20, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको 20 तक तो याद होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड CBSE बोर्ड में भी यही था कि 10th तक आपको 20 तक तो आने चाहिए, 20 एटॉमिक नंबर तक आने चाहिए आपको, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल भी आप देख लो। उसके बाद आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मेरे को लगता है वो ऐसे है कि मान लो जैसे गैसेस होते हैं, गैसेस के जो इंटरमॉलिक्यूलर जो होते हैं इंटरैक्शन होते हैं, इंटरमॉलिक्यूल जो इंटरैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, गैसेस में बहुत दूर दूर होता है, ठीक है, ऐसे ऑर्डर जो उनके मॉलिक्यूल्स का होता है। लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जांपल्स के तौर पे। ऐसे अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे इनमें क्या डिफरेंस होता है, या इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, ये सब थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा। और जो एटम्स की थ्योरीज आई थी, जे थॉमसन मॉडल हो गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होगा, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है केमिस्ट्री में। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं बायोलॉजी पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है। बायो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि बायो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मेरे को हर एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बायो के ही होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में मुझे बायो से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब बायो से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस मुझे बार बार रिपीट होते दिखे हैं, जैसे ह्यूमन है।
ह्यूमन आई के इतने सारे, जैसे ह्यूमन आई में जितने भी पार्ट हैं आपके, कॉर्निया है, रेटिना है, ब्लाइंड स्पॉट है, ये बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ह्यूमन आई को अच्छे से पढ़ लो। ऐसे ह्यूमन ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट्स हैं, उनका क्या काम होता है, क्या फंक्शंस होता है, इनको आप अच्छे से कर लो। फिर ह्यूमन के जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इनको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन सिस्टम्स भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ह्यूमन बॉडी में बोन्स का आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, मसल्स का, जॉइंट्स का, लिगामेंट का। ये क्वेश्चन भी आए हुए देखे हैं मैंने एग्जाम में, लिगामेंट से मैंने क्वेश्चन देखा है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना। फिर डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 9th क्लास का, वो भी आप अच्छे से करो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे फिक्स होती है, ये आप देख सकते हो। ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स कि कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ऐसी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लो। ऐसी सेल्स एंड टिश्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी प्लांट्स हैं, उनके क्या पार्ट्स हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक, बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। हालांकि मैं बायो मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ये जनरल है, तो ये सब पता ही होगा क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी है उस लेवल की। तो आप भी इन चीज़ों को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो और इनके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपेयर कर लो। ये सारे टॉपिक्स तो आप अच्छे से कर लो, बाकी तो आपको सब कुछ करना ही है। अब अनप्रिडिक्टेबल है ना कि कहाँ से कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप मेरी मानो, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो इनको तो अच्छे से ही करो, ठीक है। और इसके अलावा और ज़्यादा जो भी आपको आता है वो अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी होगी, और मैं बाकी के सब्जेक्ट्स जो रह गए उस पर भी एक ऐसी वीडियो बना दूंगी। साइंस हो गया, मैं सोशल साइंस, फिर इंग्लिश, हिंदी पे भी बना दूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगते हैं एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके बेनिफिशियल भी रहेगी ये वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।